Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about idealism. देखिए हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर दी है एजुकेशन पेपर के लिए, जिसमें मैंने लास्ट आपको क्लास में यूनिट 1 के पार्टीशन समझाया था कि किस तरीके से यूनिट 1 को डिवाइड किया गया है। उसमें इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी था, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी था, आपका अप्रोचेस टू सोशोलॉजी कंसेप्ट था, देन वी हैव एजुकेशनल थिंकर्स एंड लास्ट में था आपका नेशनल वैल्यूज़। ओके, तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का कंसेप्ट साथ साथ चलेगा क्लासेस। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसमें सारे इज्म थे, उनमें से हम फर्स्ट इज्म डिस्कस करेंगे आज, आइडियलिज्म। ठीक है, उसके बाद थिंकर्स थे और आपकी नेशनल वैल्यूज़ और सोशोलॉजी कंसेप्ट था। तो ये सब क्लासेस साथ साथ चलेंगी। तो आइडियलिज्म डिस्कस कर रहे हैं हम फर्स्ट क्लास में, क्योंकि आइडियलिज्म बेस है और बाकी जितने भी इज्म हैं वो इससे अलग हैं। तो आप एक बार आइडियलिज्म समझ लेंगे तो आप बाकी सब में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आइडियलिज्म जो कंसेप्ट है उसका ऑरिजिनेट हुआ है, ये कंसेप्ट ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम आइडिया। दैट मीन्स हर चीज़ के पीछे एक आइडिया है और आइडियलिज्म कंसेप्ट में गॉड, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इनकी बात की गई है, जो आज के रिक्वायरमेंट में, आज के जो इन्वायरमेंट है उसकी एक नीड भी बन चुकी है। क्योंकि स्टार्टिंग तो हमने आइडियलिज्म से की थी और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती गई, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट होते गई, हर चीज़ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, लेकिन वैल्यूज़ कम होती गई लोगों में। अभी की अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूँ तो वैल्यूज़ बची ही नहीं है लोगों के पास। तो ह्यूमन वैल्यूज़ और एक अच्छे इंसान बनाना, इस तरीके का करिकुलम, इस तरीके की क्लासेस, टीचर, ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को, ताकि आपको समझ भी आएगा कि आइडल्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़, इनका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो आइडियलिज्म में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सपोनेंट्स, कौन कौन थे इसके एक्सपोनेंट जिन्होंने इन कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, इस इज्म को। प्लेटो, सुकरात, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, फ्रॉबेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, और भी थे, अरविंदो घोष, लेकिन सबका नाम मेंशन नहीं कर सकी मैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो सुकरात, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, फ्रॉबेल, अब इन सभी का नाम अगर आप देखेंगे तो इनके नाम में आपको कुछ आइडियाज़ और रूल्स मिलेंगे। इनकी जब आप कुछ भी इनके बारे में आपको पता है तो आइडियाज़, रूल्स, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं इनके नाम में भी। ठीक है, तो ये इसके एक्सपोनेंट्स थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो आइडियलिज्म और जितने भी इज्म हम करेंगे वो हम इसी तरीके से करेंगे कि उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन उनका क्या था, एम्स क्या थे, मेथड्स क्या थे, टीचर्स क्या था, स्कूल क्या था, और एक कंक्लूजन की तरह बताएं तो क्या था, ताकि आपको बिल्कुल हर एस्पेक्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल में ये इंसिस्ट करते थे ऑन द अचीवमेंट ऑफ गॉड, गॉड की अचीवमेंट पे बात करना। ठीक है, एक्सेप्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात की गई थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात की गई थी आइडियलिज्म में। ठीक है, और मोनिस्टिक कंसेप्ट था। देखिए मोनिस्टिक दैट मीन्स किसी एक चीज़ से निकला है। तो वो एक चीज़ क्या थी, ये आइडिया। एक कंसेप्ट होता है आपका ड्यूअलिज्म, जिसे कहेंगे हम, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। प्लूरलिज्म, जिसमें दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ये कैसा है, सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस है, वो है आइडिया। तो मोनिस्टिक कंसेप्ट है ये। ठीक है, किस टाइप का कंसेप्ट है आपका, मोनिस्टिक कंसेप्ट है। वैल्यूज़ की बात की गई है यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, अब आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। ये जो एजुकेशन थी वो किस पे बेस्ड थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। ये इम्पॉर्टेंट या एम्पावरमेंट ऑफ मेंटल कैपेसिटी, अपने माइंड के, ये इनका कहना था कि हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ एक आइडिया है उसके पीछे, आपको उस चीज़ को निकालना है बस। ठीक है, सभी चीज़ों की इन्वेंशन हो चुकी है, लेकिन जब जिसके माइंड में जो आइडिया आएगा तो उसको आप सामने ले आएंगे। तो मेंटल कैपेसिटी की बात करते थे। टीचर एंड करिकुलम सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आ चुका है पेपर 2 में कि कौन सा इज्म है जो टीचर और करिकुलम सेंटर है, टीचर पे मेन फोकस है, तो वो है आपका आइडियलिज्म। बुक लर्निंग पे बात करते थे ये। ठीक है, बुक लर्निंग, क्योंकि तभी वेदों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, तो दैट मीन्स बुक लर्निंग। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यू, इसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, तो ये थे इसके प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एक एम क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन का एम क्या सेल्फ रियलाइजेशन है, नहीं है। तो दैट मीन्स उस टाइम आइडियलिज्म जब आया था कंसेप्ट, तो
एजुकेशन ऑफ एम कि हम एजुकेशन लेते हैं तो क्या एम क्या है एजुकेशन लेने का? सेल्फ रियलाइजेशन, ताकि आप खुद को समझ पाएँ, सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट की तरफ जा पाएँ, अपने आप की कमियां और अपनी खूबियों को समझ पाएँ कि आपको कहाँ काम करना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन कंसेप्ट पे काम करता था कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आप में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो ह्यूमन वैल्यूज़ की होनी चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, आपको ट्रुथ पता हो, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस। ठीक है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहेंगे जिसे हम, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस। तो ये एम था एजुकेशन का। फिर हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग में अगर ये एम है तो टीचिंग मेथड्स कैसे होंगे? नॉट अडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक मेथड। आइडियलिज्म के हिसाब से आप कोई भी सिंगल मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप किसी एक सिंगल मेथड पर रिलाई नहीं करेंगे। जैसा स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे चाइल्ड की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप मेथड को बनाएंगे। ठीक है, एज क्रिएटर ऑफ मेथड्स, आपने मेथड को क्रिएट करना है खुद से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ना कि आपने एक मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, और फिर भी कुछ मेथड्स दिए आइडियलिज्म में, वो थे क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, बुक स्टडी, बुक्स को स्टडी करते थे उस वक्त, किंडरगार्टन, ठीक है, जिसमें आप खेल कूद के प्ले वे मेथड भी कहेंगे, जैसे डायलॉग, आपने एक डायलॉग दे दिया और सामने वाले ने समझ ली वो चीज़, तो क्वेश्चन आंसर, लेक्चर, बुक स्टडी, किंडरगार्टन एंड डायलॉग मेथड। तो इस तरीके के मेथड्स होते थे। अब टीचर की बात की जाए, सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट रोल, टीचर का रोल कैसा है? सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट। क्या आज की एजुकेशन में टीचर का रोल सुप्रीम और इम्पॉर्टेंट रह गया है? नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि टीचर को अब कुछ समझा ही नहीं जा रहा। अगर टीचर अपने 100% देकर, जो अच्छे टीचर भी हैं और कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और जो अच्छे टीचर हैं जो बहुत एक मेहनत करते हैं, एक हार्डवर्क करते हैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, या आपको वो चीज़ें बताने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, या आप में वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट बन चुका है ऐसा कि आप इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हैं। लेकिन आइडियलिज्म के हिसाब से टीचर जो थी वो सुप्रीम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, एज अ गार्डनर नोज द बेस्ट, इन्हें कहा गया कि टीचर जो है वो एज अ गार्डनर का रोल प्ले करता है, और जैसे गार्डनर होते हैं उन्हें हर चीज़ पता होती है, बेस्ट तो उन्हें पता होगा, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है कि इस टीचर को अपने स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता लगता है। अब सब कुछ पता है उन्हें, तभी वो उन्हें बेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पे टीचर को सुप्रीम और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए बोला गया। तो टीचर का रोल कैसा था? सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन की अगर बात करें तो डिसिप्लिन है एडवोकेट डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट, डिसिप्लिन होना ही चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन में आप कहीं भी रिलाई या कमी नहीं कर सकते। फ्रीडम इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय आइडल्स, जहाँ पे फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, डिसिप्लिन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। क्लियर? तो टीचर का रोल है सुप्रीम और डिसिप्लिन है आपका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करेंगे। अब स्कूल कैसा होगा आइडियलिज्म कंसेप्ट में? स्कूल इज़ द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन, स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप रेगुलर और इफेक्टिव एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे। आइडल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एक आइडल रोल प्ले करता है स्कूल, ताकि जहाँ पे बच्चों को जॉयफुल और प्लीजिंग एटीट्यूड मिले, खुश हो जाएं वो स्कूल जाकर। लेकिन अभी अभी आपका सिनेरियो आप देखें तो बच्चे स्कूल जाकर खुश नहीं हैं, उन पे बर्डन इतना हो चुका है अब एक्टिविटीज़ का, मतलब सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग आइडियलिज्म से हुई थी, धीरे धीरे करके चेंज होता गया सिनेरियो रिक्वायरमेंट हो टाइम के हिसाब से। तो चेंज अच्छा है, हाँ अच्छी बात है, चेंज होना चाहिए, चेंज हुआ, लेकिन वैल्यूज़ ख़त्म होती गई। जो पहले रिक्वायरमेंट थी एम्स ऑफ एजुकेशन के आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करनी है, ओवरऑल एक ह्यूमन डेवलपमेंट करती है, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मॉरल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड करिकुलम जिसमें आप सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे, बिलीव्स इन इंटरनल वैल्यूज़, वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। सेल्फ डिसिप्लिन, आप में खुद से डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, सामने वाला आपको इम्पोज नहीं करेगा, आपको खुद को पता है कि आपने सुबह जल्दी उठना है या अपना काम खुद करना है, आपका एक स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसा कंसेप्ट है कि जब आपने स्टार्टिंग से ये कंसेप्ट सीख लिया, आपने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लिया, तो थ्रू आउट द लाइफ आप बहुत अच्छे से और बैलेंस करके चलते हैं चीज़ें, क्योंकि आप फिजिकली ग्रो होते हैं और मेंटली इमोशनली बहुत तरीके से आप जब एक ग्रोथ एज आती है, तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन स्टेज में हैं तो आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को सर्वाइव कर पाते हैं।
प्रॉपर प्लेस गिवन टू टीचर्स, इन्होंने टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड्स ऐसे होंगे जो स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है वैसे होंगे। तो आइडियलिज्म कंसेप्ट जो ऑरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द आइडिया से ऑरिजिनेट हुआ। इसके एक्सपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, फॉर्बिल और अरविंदो घोष। और इसके बाद प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो इंसिस्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड के अचीवमेंट पे, स्पिरिचुअल वर्ड पे और वैल्यूज़ पे बात करते थे। फिर हम सभी कंसेप्ट को सभी इज्म में डिस्कस करेंगे इस तरीके से ही कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है, कि स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, टीचर एंड करिकुलम सेंटर थे ये, इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल कैपेसिटीज़ की इंपॉर्टेंस देते थे ये, बुक लर्निंग पे ध्यान दिया। एम्स ऑफ एजुकेशन सेल्फ रियलाइजेशन था कि एजुकेशन ले रहे हैं तो आपका एम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। टीचर सुप्रीम रोल प्ले करता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, बट स्टिल जो मेथड यूज़ होते थे दैट दीज आर क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, बुक स्टडी मेथड, किंडरगार्टन, डायलॉग मेथड। स्कूल एक आपका ऐसा प्लेस है, स्कूल इज़ अ प्लेस ऑफ इज़ अ प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन, जहाँ पे आपको रेगुलर और इफेक्टिव एजुकेशन मिलेगी, पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, एक जॉयफुल एक्टिविटीज़ आप प्ले कर सकते हैं वहाँ पर। डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात की, और एक कंक्लूजन की तरह बोले तो मॉरल एजुकेशन दी इसमें, इंटीग्रेटेड करिकुलम होगा, बिलीव्स इन इटर्नल वैल्यूज़, इन सब की बात की, सेल्फ डिसिप्लिन की बात की। तो ये है आइडियलिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म सभी इज्म को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 लेंदी है, बहुत जल्दी एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सब्जेक्ट और ये एजुकेशन का सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। और कॉमर्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं यूनिट वाइज। पेपर 1 कॉमन है तो पेपर 1 की क्लासेस सभी के लिए कॉमन रहेंगी। एजुकेशन पेपर के साथ साथ कॉमर्स की क्लासेस भी अब स्टार्ट होंगी इस चैनल पे। तो जो भी इस चैनल पे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो आप नहीं करते हैं, मैं बहुत बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, बट उस जितने मुझे उम्मीद होती है कि इतने लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, उतने नहीं आते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and do not forget to subscribe to my channel and hit the bell icon for latest update. Thank you.